नमस्कार साथियों, मैं आर के वर्मा, SSC CNW। आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। साथियों, जैसे जैसे रेलवे में नई नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट होती जा रही है, उसी का एक पार्ट है बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट। तो साथियों, इसका सिस्टम थोड़ा सा कठिन है समझना। तो बहुत सारे साथियों ने मेरे को बताया कि भाई इसके बारे में आप कुछ डालिए। तो आज मैं इसके बारे में इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है पूरा बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट सिस्टम का, उसको लेकर मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि ये वीडियो काफी लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसको कम से कम, छोटे से छोटा, और इस वीडियो में सिर्फ इसका जो सिस्टम है, कैसे काम करता है और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में ही मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आगे इसमें चलते हैं सर। ये हमारा आ गया ट्यूटोरियल ऑन ओएसिस मेक। तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये जो कई सारे जो प्लेयर हैं इसमें वैक्यूम बायो टॉयलेट को जो है रेलवे में लाने वाले, उसमें से ओएसिस एक है, अमित एक है, और भी 2-3 प्लेयर हैं। तो इन सब के सिस्टम जो है थोड़े से डिफरेंट हैं। उनके जो है वर्किंग प्रिंसिपल में थोड़ा सा, स्टेजेस में थोड़ा सा फर्क है। तो जो ओएसिस है ये काफी सेम है सबसे। तो मैंने ये सबसे पहले ओएसिस मेक कर लिया है। तो आज इस सिस्टम के बारे में पूरा आपको हम आगे बताएंगे वीडियो में। और साथियों, इस जो वीडियो का एक विशेष जो है खूबी क्या रहेगी कि इसमें जो स्टेजेस हैं उनको एनिमेशन के द्वारा पूरा बताया गया है कि जैसे स्टेज स्टार्ट होंगी, जैसे आप प्लस करते हो उसके बाद क्या क्या होता है, वो सारा एनिमेटेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए। और साथ में ही जो ये प्रेजेंटेशन जो बनाई गई है, उसमें मिस्टर VK पांडा, जो कि अभी चंडीगढ़ में जो है पोस्टेड हैं, उनका विशेष योगदान इस प्रेजेंटेशन में रहा है। जो भी इसमें आप एनिमेशन आप देख रहे हैं वो उनके द्वारा ही बनाया गया है। तो उनको भी बार बार हम सब लोग धन्यवाद देते रहेंगे इसमें। और आगे इसमें हम बढ़ते हैं। बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट सिस्टम इन रेलवेज। तो साथियों, हम सबसे पहले एक चर्चा कर लें कि हमको व्हाई इट नीडेड, हमको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि रेलवे हमेशा से नई नई टेक्नोलॉजियों को जो है एडॉप्ट करने में सबसे आगे रहते ही हैं हम लोग। तो ये वैसे जो टेक्नोलॉजी है ये हमारा एरोप्लेन में लगी होती है साथियों। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी खूबी क्या है, इसमें इसकी जो सबसे बड़ी खूबी साथियों मेरे को जो लगी, इसमें वाटर सेविंग है। वाटर सेविंग यानी एक बार के फ्लश के लिए आपको 0.7 से और 0.5 से 0.7 लीटर तक ही पानी का को खर्चा करना है। जबकि आम जो रेलवे में जो फ्लशिंग सिस्टम लगे हुए हैं वो 5 से 7 लीटर का जो यूज हो जाता है। कई सिस्टम में 3 लीटर का यूज होता है, जबकि घरों में तो 10 से 12 लीटर का जो है यूज हो जाता है एक बार फ्लश करने के लिए। तो पानी को रिड्यूस करने के लिए, फिर इम्प्रूव इन हाइजीन को बढ़ाने के लिए। इस सिस्टम में क्या है कि जो बिल्कुल सील्ड होता है, इसमें टॉयलेट की कोई बदबू आती नहीं है। दूसरा, इजी टू यूज फॉर पैसेंजर्स को बहुत जोर से प्रेस नहीं करना है, दबा के प्रेस नहीं करना होता है। सिर्फ वो जो है थोड़ा हल्का सा बटन प्रेस करेंगे और वो सिस्टम अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इसके मेन कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है आपको प्रेजेंटेशन में बहुत मतलब मोटा मोटा सब कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि जल्दी आपको समझ में आ जाए और लंबा वीडियो ना बने, इस बात का ध्यान मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें साथियों
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे में दो तरह के लेबोरेटरी फैन यूज होते हैं, एक वेस्टर्न स्टाइल होता है और एक इंडियन स्टाइल होता है। साथियों, इसमें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, लेकिन इसमें और सामान्य जो हमारे लेबोरेटरी फैन है इसमें फर्क क्या होता है कि इसमें फ्लशिंग के लिए हमारे इसमें जो है ये जेट लगे रहते हैं। देखो ये आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जेट ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है। तो इसमें क्या है कि जब जैसे ही हमारा फ्लशिंग होगा तो इसमें तेजी से प्रेशर निकलता है और उसको साफ करने में मदद करता है हमारे लेबोरेटरी फैन को। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं साथियों। हमारा दूसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण, आपने सुना होगा साथियों, पिंच बाल के नाम से आप बार बार आपके दिमाग में आता होगा, पिंच बाल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। तो आज उसके आपके सामने इसका खुलासा कर देते हैं कि पिंच बाल होता क्या चीज है। पिंच बाल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। पिंच बाल सिर्फ प्रेशर पर काम करता है, यानी इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक नहीं जाती है, कोई इसके अंदर कुछ नहीं जाता, सिर्फ प्रेशर जाता है। और जैसे आप ये देखिएगा, ये आगे चला गया, पीछे लाता हूं, ये जो ऊपर से जो आपका ये देखिए, यहां से प्रेशर जाएगा और प्रेशर जाके इसके अंदर एक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जैसे प्रेशर इसके अंदर जाता है तो इसका जो इसका फ्लो है इसमें किसी भी चीज का, उसको बंद कर देता है, इसको पिंच कर देता है। पिंच वाल्व इसका नाम इस वजह से इसका पड़ा हुआ है। तो साथियों, हमारे सिस्टम में जो वैक्यूम बायो हाइब्रिड टॉयलेट सिस्टम में दो पिंच वाल्व लगे होते हैं। एक पिंच वाल्व इनलेट पिंच वाल्व बोला जाता है, एक आउटलेट पिंच वाल्व बोला जाता है। इनलेट पिंच वाल्व हमारा जो लेबोरेटरी पेन है उसके जस्ट नेक्स्ट लगा होता है और आउटलेट पिंच वाल्व जो हमारा बायो डाइजेस्टेड जो टैंक होता है उससे जस्ट पहले लगा होता है। तो ये पिंच वाल्व की बात ये आ गई। अब जो हमारा नेक्स्ट मेन कंपोनेंट होता है इंटरमीडिएट टैंक। अब इंटरमीडिएट यानी एक तो बायो डाइजेस्टेड टैंक हो गया जो बड़ा वाला टैंक होता है, लेकिन इसके बीच में एक छोटा टैंक लगा होता है जिसको हम इंटरमीडिएट टैंक के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट टैंक में क्या होता है, इसमें साथियों एक तो वैक्यूम क्रिएट होता है इजेक्टर के द्वारा, एक इसमें प्रेशर भी क्रिएट होता है। तो ये विशेष टाइप से बनाया जाता है। ये हमारा हुए इंटरमीडिएट टैंक। आगे हम चलते हैं वैक्यूम इजेक्टर। इंटरमीडिएट टैंक के ऊपर एक वैक्यूम इजेक्टर लगा होता है जो कि प्रेशर से काम करता है। इसमें अगर हम प्रेशर देंगे तो इसके विशेष मैकेनिज्म से, जो कि बर्नौली थ्योरम को जो है पूरी तरह से एडॉप्ट वो जो है करता है, बर्नौली थ्योरम के ऊपर काम करता है, तो हमारा जो है जो वेसल है उसमें जो है विशेष मैकेनिज्म से वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो ये इजेक्टर हमारा इंटरमीडिएट टैंक पर लगा होता है। नेक्स्ट हमारा एक मेन कंपोनेंट है एयर फिल्टर रेगुलेटर। हम जब पूरे सिस्टम में एयर देते हैं तो एक एयर फिल्टर रेगुलेटर लगा रहता है। इसमें तीन काम होते हैं इसके। सबसे पहले तो ये ऊपर एडजस्टेबल नॉब होती है। प्रेशर अगर 6 kg आ रहा है, हमने 5 kg पे ऑपरेट करना है तो इसको 5 kg पे कर देते तो 5 kg हो जाएगा। प्रेशर अगर हमारा, लेकिन कम को तो ज्यादा नहीं कर सकते हो। वैसे ही हमारा जो सिस्टम है बायो वैक्यूम सिस्टम, ये 4 kg और 6 kg के बीच में काम करता है। अच्छा साथियों, दूसरा इसमें आप देख पा रहे होंगे ये डायल तो है ही है, इसमें ये डायल है और नीचे ये एक एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। इसमें अगर इसको नीचे से हम प्रेस कर देते हैं तो होता क्या है साथियों, नीचे जो भी इसमें मॉइस्चर होता है वो निकल जाता है। तो ये होता है एयर फिल्टर रेगुलेटर। अब अगले कंपोनेंट पे आते हैं वाटर बूस्टर। साथियों, हमारे जो फ्लश में फ्लश करने के लिए हमें जो हमारा वाटर होता है उसको प्रेशराइज जो वाटर इसमें दिया जाता है, तो उसके प्रेशर को बूस्ट करने के लिए ये वाटर बूस्टर
लगा रहता है। वाटर बूस्टर असेंबली लगी होती है जिसमें कि आपका प्रेशराइज वाटर आउटलेट भी होता है। इसमें पायलट वाल्व डिफरेंट, इसको आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं, जो हमारा मेन कंपोनेंट है इसका, जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा कंपोनेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल पैनल। साथियों, टॉयलेट के पीछे और जो हमारा फ्लैप डोर होता है उसके अंदर ये लगा रहता है। आपने देखा होगा एक बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है सिस्टम लगे होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो सिस्टम का जो पार्ट है, पीएलसी लगी होती है, और उसमें सोलेनॉइड वाल्व लगे रहते हैं सारे। वहीं से वो पूरा कंट्रोल पैनल, इसको हम पूरी तरह से बोल सकते हैं। पीएलसी क्या है कि पूरा जो हमारा सिस्टम है उसका प्रोग्रामिंग जो है पीएलसी के अंदर होता है, और पीएलसी की जिस तरह से पीएलसी से जो है हमें कमांड मिलता है, उसी तरह से पूरा सिस्टम हमारा काम करता है। तो हमें जो भी अगर इसमें कुछ चेंज करना होता है, कुछ करना है प्रोग्रामिंग में, तो पीएलसी ने प्रोग्रामिंग की जैसे होती है उसी हिसाब से हमारा पूरा सिस्टम काम करेगा। और साथ ही दूसरा यह है कि जैसे कि आपको मालूम होगा कि रेलवे कोच में 110 वोल्ट डीसी की सप्लाई उपलब्ध होती है, लेकिन इसमें हमारे सारे कंपोनेंट 24 वोल्ट पर काम करते हैं, तो एक कन्वर्टर भी इसमें लगा रहता है। तो और बहुत सारे इसमें जो है कंपोनेंट हैं, छोटे छोटे लगे रहते हैं। आप विस्तार से जब देखेंगे तो आपको सारा उसमें दिखाई देगा। अब हमारा आगे है मेन कंपोनेंट, सोलेनॉइड वाल्व असेंबली। इसमें दोस्तों 6 सोलेनॉइड वाल्व लगे रहते हैं, और ये जो पीएलसी अभी आपको दिखाई, यहां से जो है पूरा जो कंट्रोलिंग सोलेनॉइड वाल्व भी होती है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि सोलेनॉइड वाल्व जो होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक से ऑपरेट होते हैं, लेकिन और सारा सिस्टम जो भी है वो सारा हमारा न्यूमेटिक प्रेशर से ऑपरेट होता है। तो जो सोलेनॉइड 6 सोलेनॉइड वाल्व इसके अंदर लगे हुए हैं, तो डिफरेंट जगह पर हमारे जाएंगे, प्रेशर जाएगा, और डिफरेंट जो हमारा असेंबली लगी हुई उनको ऑपरेट करेगा। वहां पर कोई इलेक्ट्रिक करंट हमारा जाता नहीं है। तो इस वजह से कि एक तो जो हमारे वायर्स का जाल ना फैले पूरा, और हमारा कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, और हमारा कोई जो है किसी को करंट वगैरह ना लगे। इस वजह से सिस्टम को, ये सिस्टम उस मामले में बहुत अच्छा है। सिर्फ कंट्रोल पैनल के बाद में जो भी हमारा आगे जो भी कंपोनेंट जाता है वो प्रेशर से ही हमारा सारा ऑपरेट होता। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, इसमें अब एक डिजिटल प्रेशर स्विच लगा रहता है। इसको कम और ज्यादा किया जा सकता है। आप जैसे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 5 kg पर सेट है, तो ये हमारा 5 kg पर हमारा वर्क करेगा। हमारा इसको हम 4 पे भी कर सकते हैं, इसको हम 5.5 पे भी कर सकते हैं। तो आगे और देखेंगे, एक वैक्यूम प्रेशर स्विच भी लगा रहता है हमारा। इसमें जो अभी आपको मैंने बताया कि प्रेशर जो हमारा 4 से 6 kg के बीच में होगा तब ये काम करेगा। और जो वैक्यूम इसमें क्रिएट होता है वो -60 से -65 किलो पास्कल जो है उसकी यूनिट है, वैल्यू है, इतने पे क्रिएट होता है। वैसे जो हमारा इंटरमीडिएट टैंक है -80 पास्कल तक उसको जो है हम टेस्टेड होता है। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, न्यूमेटिक पाइप्स कलर कोडिंग सिस्टम। आगे जो हमारा स्टेजेज आएंगी उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, जो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। फ्लशिंग के लिए ब्लू जो कलर को हम यूज कर रहे हैं, जो पाइप सोलेनॉइड वाल्व से निकल के जा रहे हैं उनके ये कलर है, ताकि मेंटेनेंस में आसानी रहे, ट्रबल शूटिंग में आसानी रहे, उसके लिए कलर कोडिंग की गई है। वैक्यूम जनरेशन हमारा इंटरमीडिएट टैंक में होगा तो ग्रीन पाइप होगा, उसके लिए इनलेट पिंच वाल्व का येलो होगा, आउटलेट पिंच वाल्व का रेड होगा। पॉजिटिव प्रेशर, जो प्रेशर हम इसमें मेंटेन हुए, ट्रांसपेरेंट ब्लू होगा, और मेन एयर सप्लाई जहां पर होगी वो ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर का पाइप यूज होगा।
इस तरह से हम इसमें कलर कोडिंग हुए। अब स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन, अब जो हम पूरे आ गए हैं, अब हमने कंपोनेंट मेन कंपोनेंट देख लिए कि इसमें हमें हमारे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब हम स्टेजेस पर आते हैं कि इसकी जो वैक्यूम बायो हाइब्रिड टॉयलेट सिस्टम की स्टेजेस क्या है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक हमारे पास आई फ्लश साइकिल। क्या है फ्लश साइकिल ऑफ वैक्यूम एलिफिकेशन सिस्टम फॉर द ट्रांसफर ऑफ टॉयलेट वेस्ट टू बायोडाइजेस्टर टैंक कंप्राइज ऑफ 7 स्टेजेस। इसमें 7 स्टेजेस होंगी और 7 स्टेजेस को हम 1 by 1 हम आप सारे देखेंगे कैसे कैसे वो काम करती है। तो सबसे पहले अगर आप बायो टॉयलेट के अंदर जाएंगे तो अगर बायो टॉयलेट ऑन है, पहले से ही ऑन ही रहता है, तो उसमें क्या है कि फ्लश दबाने से पहले ही वो पहले से ही ऑपरेशन के अंदर है। इसमें जो इनलेट पिंच वाल्व एक लगा रहता है, जो हमारा लेबोरेटरी पैन है उसके नेक्स्ट वो बंद अवस्था में होता है। इसलिए होता है कि हमारा जो है स्मेल वगैरह हमारी बायोडाइजेस्टर टैंक से टॉयलेट की स्मेल ना आए, तो वो बंद रहेगा। तो हमारा एक्चुअली में क्या है कि अगर प्रेशर उसमें ना जाए तो उसकी प्रॉपर्टी इनलेट पिंच वाल्व की प्रॉपर्टी होती है नॉर्मली इन ओपन कंडीशन। अगर उसमें प्रेशर नहीं जा रहा है, उसमें कोई इलेक्ट्रिक नहीं जा रही है, अगर वो आइसोलेटेड है तो नॉर्मली ओपन रहेगा वो, ठीक है। वर्किंग में अगर है तो प्रेशर उसमें जाके उसको पिंच वाल्व को बंद कर देगा, तब वो वर्किंग में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट स्टेज पे। इन द फर्स्ट स्टेज प्रेसिंग द फ्लश बटन द फॉलोइंग एक्शन टेक प्लेस। जैसे ही हमने फ्लश बटन को दबाया तो सबसे पहला एक्शन क्या होगा, फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी जहां टॉयलेट पैन पर फ्लशिंग होगी। और आउटलेट पिंच वाल्व, अब इसमें अभी आगे हम देखेंगे, लाइन डायग्राम पूरा आएगा, उसमें एक एक करके आपको बताऊंगा मैं कि आउटलेट पिंच वाल्व कहाँ लगा रहता है। क्या जैसे ही आपने बटन प्रेस किया हल्का सा तो हमारा फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा आउटलेट पिंच वाल्व वो ऑटोमेटिक सिस्टम है पूरा, जो 7 स्टेजेस है, आपने सिर्फ फ्लश दबाना है, वो सारी स्टेजेस ऑटोमेटिक हैं, वो सारी अपने आप होती चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट स्टेज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आउटलेट पिंच वाल्व इज कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी एयर फ्रॉम नंबर 4 सोलेनॉइड वाल्व। ये आगे आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ सारा। अब ये आपके सामने लाइन डायग्राम आ गया हमारा पूरा वैक्यूम ओएसिस मेक बायो वैक्यूम हाइब्रिड सिस्टम का, ठीक है। अब जैसे ये आप देख रहे होंगे, यहां से आपकी एयर अंदर जा रही है, ठीक है, ये अंदर जा रही है। ये आपके 6 लाइन में सोलेनॉइड वाल्व लगे हुए हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब ये आपका लेबोरेटरी पैन है, इसमें जो है आपके फ्लशिंग का सिस्टम यहाँ से लगा हुआ है पूरा। अब इससे जो थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये पिंच वाल्व है, ये पिंच वाल्व आप देख रहे होंगे, मैं घुमा के दिखा रहा हूँ कर्सर से, ये हमारा इनलेट पिंच वाल्व इसको बोलेंगे, ठीक है। इसके आगे जैसे जाएंगे तो ये हमारा इंटरमीडिएट टैंक हो गया, वैक्यूम टैंक या प्रेशर टैंक, तीनों नाम इसके कह सकते हो, छोटा सा ही होता है। दूसरा इसके आगे हमारा हो गया आउटलेट वाल्व या आउटलेट पिंच वाल्व इसको बोलेंगे, पिंच वाल्व नंबर 2 भी बोलेंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो इसके आगे हमारा क्या है, बायोडाइजेस्टर टैंक, ठीक है। अब इसके साथ जैसे इंटरमीडिएट टैंक के साथ वैक्यूम इंजेक्टर ये लगा हुआ है, ये इसमें पायलट वाल्व लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये हमारा फ्लशिंग सिस्टम है, ये ऊपर वाटर टैंक हो गया, ये वाल्व हो गया, एग्जॉस्ट वाल्व यहाँ से लगा हुआ है, ये प्लम्बिंग वर्क है, ये पायलट वाल्व यहाँ पे हो गया, कुछ लोग यहाँ पे हो गया जहाँ से हमें दबाना, वाटर बूस्टर हो गया ये, और ये पायलट वाल्व हो गया। अब
इसके जो ये जो पाइप्स है इसके एयर सप्लाई के, ये सारे सिस्टम में यहाँ से देखो, मेरे जहाँ कर्सर है वहां पर थोड़ा नजर रखिए, सारे सोलेनॉइड वाल्व से पाइप्स यहाँ से गए हुए हैं। ठीक है। अब अभी इस जैसे अभी आप क्या है कि अभी आप पहुंचे, अभी आप टॉयलेट में पहुंचे, तो टॉयलेट हमारा इस पोजीशन में है, उसका लाइन डायग्राम ऐसे है, यानी जो एयर प्रेशर जो उसकी आ रही है एफपी की, ये पांचों जो हमारे सोलेनॉइड वाल्व तक पहुंच रही है। ठीक है। लेकिन इनको खोलना बंद करना, ये पीएलसी जैसे जैसे हम इनको जो है कमांड देगी तो उसके हिसाब से ये खुलेंगे और खुल के पूरा ऑपरेशन होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे नंबर हम सबसे पहले जाते हैं नंबर 3, सोलेनॉइड वाल्व ये खुला हुआ है, पहले ही खुल के इसने क्या काम कर रखा है, इसने काम किया हुआ है कि ये इनलेट पिंच वाल्व जो है इसको बंद कर रखा है, यानी इनलेट पिंच वाल्व हो या आउटलेट पिंच वाल्व, इनकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, नॉर्मली इन ओपन कंडीशन में रहते हैं, तो इनको बंद करने के लिए प्रेशर भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए नॉमिनेटेड है हमारा जो नंबर 3 इनलेट पिंच वाल्व के लिए सोलेनॉइड नंबर 3। ठीक है। सोलेनॉइड 3 नंबर खुला हुआ है और यहां से ये येलो कलर का जो प्रेशर है यहाँ पे ये जा रहा है। दूसरा ये प्रेशर जो है हमारा फ्लशिंग सिस्टम में जा रहा है, ताकि फ्लशिंग सिस्टम जैसे ही हम बटन दबाएं और प्रेशर रेडी रहे, और जैसे ही हम बटन दबाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या क्या, क्या होगा, उस पे आ जाते हैं। उस पे हम जैसे हमने अभी बटन दबाया तो हमारे क्या होगा कि एक तो सोलेनॉइड नंबर 1 खुलेगा, खुल के ये जो है हमारा जो ये प्रेशर है ये इस पाइप के थ्रू पायलट वाल्व को चला जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये रहा, यहां से जाएगा, यहां से ये हमारा जो फ्लशिंग सिस्टम है इसको खोल देगा और पूरा फ्लशिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगा, ये यहां से इसमें स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्या करेगा, दूसरा ये करेगा कि अभी जो हमारा 4 नंबर ये वाल्व है ना, इस सोलेनॉइड इसको भी खोलेगा और ये प्रेशर जाके हमारा आउटलेट पिंच वाल्व को बंद करेगा। ठीक है। तो अभी इसमें चलते हैं फर्स्ट स्टेज, हम इसको चला के देखते हैं दोस्तों आपके सामने, और ध्यान से देखना, इसमें एनिमेटेड प्रेशर निकलेगा, प्रेशर जाएगा और आपको बड़ा अच्छा लगेगा देखेगा। अब स्टेज हमारी स्टार्ट हो गई है और देखो यहाँ से प्रेशर निकला और ये देखो ये जा रहा, ये जा रहा है, यहाँ से जाके फ्लशिंग, यहाँ से प्रेशर बना दिया, ये फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये फ्लशिंग स्टार्ट हो गई। दूसरा क्या हुआ, हमारा जो रेड कलर है ना, मैंने जो बताया था आपको, सोलेनॉइड 4 खुलेगा, प्रेशर यहाँ से जाएगा और आउटलेट पिंच वाल्व को बंद कर देगा। अब हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई है, यानी जैसे ही बटन दबाया, बटन दबाने के बाद एक तो फ्लश हो गया, दूसरा हमारा आउटलेट पिंच वाल्व भी बंद हो गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेज यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज में, ये आ जाते हैं सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में दोस्तों क्या होगा, सेकंड स्टेज में होगा कि जो हमारा इंटरमीडिएट टैंक है, अब हमारे दोनों इनलेट पिंच वाल्व, आउटलेट पिंच वाल्व दोनों बंद हैं। अब इस स्टेज में होगा कि वैक्यूम क्रिएट होगा इसके अंदर, क्योंकि बायो जैसा नाम है, बायो वैक्यूम हाइब्रिड टॉयलेट सिस्टम, तो जो अब सेकंड स्टेज में वैक्यूम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा इसमें, जैसी सेकंड स्टेज आएगी। अब सेकंड स्टेज वैक्यूम क्रिएट करने के लिए कौन सा पिंच वाल्व आपका सोलेनॉइड वाल्व खुलेगा, वो खुलेगा हमारा 2 नंबर। अभी इसमें देखेंगे आगे, अभी मैंने आपको बताया, इसको सारे को आप पढ़ लीजिएगा। ये आ गया। अब ये हमारा आ गया सेकंड स्टेज में, क्या है, ये वैक्यूम उसमें क्रिएट हो चुका है वैक्यूम इजेक्टर के द्वारा। यहाँ पर ये जो यहाँ से ये खुलेगा, खुल के ये इजेक्टर चालू हो जाएगा और वैक्यूम इसमें क्रिएट हो जाएगा। देखते हैं,
उसमें वैक्यूम क्रिएट हो चुका है उसमें। अब थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज में क्या है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया और क्रिएट होने के बाद हमारा पिंच वाल्व नंबर 1 या इनलेट पिंच वाल्व खुला, और इनलेट पिंच वाल्व खुलने के बाद वैक्यूम बना हुआ इंटरमीडिएट टैंक में, तो जो हमारा ह्यूमन वेस्ट जो पड़ा हुआ है हमारा पैन के ऊपर, वो सारा खिंच जाएगा, सक हो जाएगा, सक होकर के वो इंटरमीडिएट टैंक में आ जाएगा और हमारा इनलेट पिंच वाल्व बंद हो जाएगा साथ साथ। अब इसके इस स्टेज में आते हैं, थर्ड स्टेज में। एक हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये रहा। अब देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, स्टेज में देखते रहिएगा। अब ये जो है आप देख रहे होंगे, यहाँ से मेरा कर्सर जहाँ से ये सारा इसके अंदर आ चुका है और ये खुला हुआ था ना, ये बंद हो जाएगा। इनलेट पिंच वाल्व भी बंद हो गया, पीला आ गया यहाँ पर प्रेशर, और ये हमारी थर्ड स्टेज कंप्लीट हो गई। यानी ह्यूमन वेस्ट अब हमारा इसके अंदर टैंक के अंदर आ चुका है। और क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, हमारा ये जो इनलेट पिंच वाल्व भी बंद है, और हमारा ये जो प्रेशर है ये हमारा फ्लशिंग के लिए जा रहा है, पूरा फ्लशिंग के लिए, और हमारा आउटलेट पिंच वाल्व भी यहाँ पर क्लोज है, बंद। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेज की तरफ। अब आ जाते फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होगा, इसको सेकंड फ्लश साइकिल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा इनलेट पिंच वाल्व बंद हुआ तो एक बार और फ्लश हो जाएगा इसमें, ठीक है, ताकि जो छोटा मोटा कुछ गंदगी हमारी पैन के ऊपर रह गई है वो साफ होकर नीचे चली जाए और एक पानी की लेयर बना दे हमारे पिंच वाल्व के ऊपर, ताकि नीचे से बिल्कुल। तो अब 4 स्टेज कंप्लीट होने का, अब 5th स्टेज पर हम आते हैं। 5th स्टेज में क्या होगा कि हमारा जो सिस्टम है, अब नेक्स्ट फ्लश के लिए हमको इसको तैयार करना है कि 2 फ्लश के बाद जैसे हम तो उसके लिए हमें जो इसमें वाटर जो टैंक है उसमें वाटर रिप्लेनिशिंग करना है, पानी भरना है उसमें, तो उसको हमारा करेगा ये सोलोनॉइड वाल्व नंबर 5 खुलेगा और जाकर के वहां पर पायलट वाल्व है उसको ऑपरेट करेगा, और वहां से जो मेन टैंक है उसमें से पानी उसमें भर जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेज में कैसे ये सब कुछ होने वाला है। ये यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो चुका है हमारा नेक्स्ट स्टेज, और इसमें देखिए यहाँ से पानी गया और ये यहाँ से पहले वाल्व को खोला, पानी ऊपर से पूरा पानी इस टैंक के अंदर आ गया। तो अब ये यहाँ से देखिए ये है 5th स्टेज में सोलोनॉइड नंबर वाल्व नंबर 5 खुला, तो हमारी 5th स्टेज कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट स्टेज की तरफ। आगे स्टेज नंबर 6th स्टेज। 6th स्टेज में क्या है, द ट्रांसफर ऑफ द कंटेंट ऑफ द इंटरमीडिएट टैंक टू द बायोडाइजेस्टर टैंक की टेक प्लेस अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड एयर प्रेशर। अब क्या है, जो हम इंटरमीडिएट टैंक के अंदर प्रेशर क्रिएट करेंगे और उस प्रेशर क्रिएट होने के बाद उसके बाद फिर हम जो है आउटलेट पिंच वाल्व को खोल देंगे जो बायोडाइजेस्टर टैंक के अंदर जाता है, और प्रेशर से वो जो है पूरा जो हमारा कंटेंट उसके इंटरमीडिएट टैंक के अंदर आया हुआ है वो हमारा बायोडाइजेस्टर टैंक में चला जाएगा। तो सबसे पहले प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब आगे आते हैं 6th स्टेज में। देखिए कैसे हमारा सोलोनॉइड वाल्व नंबर 6 अभी देखो बंद है। अभी हम जैसे इसको ऑन करेंगे इस स्टेज को, तो इसमें से प्रेशर निकलेगा और निकल करके फिर वो जो है जाएगा प्रेशर। अब देखिए ये खुल चुका है, यहाँ पर ये खुल गया है और ये प्रेशर जो है हमारा
इंटरमीडिएट टैंक में गया और इस टैंक में प्रेशर हमारा बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारी 6th स्टेज कंप्लीट हो गई। अब हमारी जो फाइनल स्टेज आएगी वो है 7th स्टेज। 7th स्टेज में क्या होगा कि ये जो सोलेनोइड, ये आउटलेट पिंच वाल्व जो ये खुलेगा, ये खुलने के बाद क्योंकि इसमें ये प्रेशर यहाँ से बंद हो जाए कर देगा सोलेनोइड नंबर 4, जैसे इसका प्रेशर जाएगा ये वाल्व नॉर्मली ओपन कंडीशन में आ जाएगा और ये सारा जो प्रेशर से पूरा जो भी ह्यूमन वेस्ट है वो हमारा बायोडाइजेस्टर टैंक में चला जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। 7th स्टेज है, दिस इज द लास्ट स्टेज इन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफरिंग द कंटेंट ऑफ द टॉयलेट बाउल to the biodigester tank via the intermediate tank. The outlet pinch valve is opened by cutting of the FP pressure to it by closing number 4 solenoid valve. The content of the intermediate tank gets transferred into the biodigester tank. अब ये आप अच्छा इसमें क्या है कि अब जैसे बायोडाइजेस्टर टैंक में जैसे जाएगा हमारा कंटेंट, तो जो आउटलेट पिंच वाल्व खुलेगा। अब आउटलेट पिंच वाल्व को इसमें जो है थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, उसके बाद इसको फिर दोबारा खोला जाएगा 10 सेकंड के बाद। ठीक है, तो वो इस स्टेज में आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये होगा। अब ये हमारी फाइनल स्टेज आ चुकी है। देखिए इसमें हमारा 4 नंबर से प्रेशर यहाँ से देखिए टूट गया और यहाँ से प्रेशर निकल गया, ये वाल्व खुल गया, सारा कंटेंट जो हमारा बायोडाइजेस्टर टैंक में ये जा रहा है। उसके बाद फिर हमने इसको बंद कर दिया ताकि जो गैसेज बायोडाइजेस्टर टैंक की हैं वो वापस ना आए, इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर दोबारा हम 10 सेकंड के बाद फिर ये खुल जाएगा। देखो यहाँ से प्रेशर बंद हुआ फिर ये खुल गया। अब क्या है, अब फिर उसी स्टेज में हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम जैसे इसमें दिखा रहे हैं एंड द सिस्टम इज रेडी फॉर द नेक्स्ट फ्लश के लिए हम तैयार हैं। तो ये पूरा जो है इसका साइकिल पूरा इसका कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और अब हम नेक्स्ट फ्लश के लिए हम रेडी हैं। ये पूरा फ्लश जो है इसमें कितना समय लगता है, ये एक बहुत ज्यादा पूछने वाला प्रश्न है, लोग पूछते हैं। तो दोस्तों 18 से 20 सेकंड में ये पूरा साइकिल पूरा हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक बार हम फ्लश कर दें तो उस जो हमारा फ्लशिंग बटन है उसको 20 सेकंड तक न दबाएं, क्योंकि वो बीच में फिर वो जो है पूरी तरह से काम नहीं करता है। तो इसको पूरा होने में हमारे इसको 18 से 20 सेकंड लग जाते हैं। तो दोस्तों ये था ओएसिस मेक बायो वैक्यूम हैबिट टॉयलेट सिस्टम का जो एक वर्किंग प्रिंसिपल था, और इसमें कुछ मेन जो कंपोनेंट थे उसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो आप लोगों ने बड़े धैर्य से इतनी लंबी वीडियो को देखा है, तो इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। आप सभी का जो है पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो हम वीडियो लाएंगे बायो वैक्यूम पे वो ट्रबल शूटिंग का लाएंगे, या जैसे ही आप जो डिमांड करेंगे उसके हिसाब से। धन्यवाद।